नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टीआर रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक संबंधित है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। ऐसे आजकल बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी बेलन के ऊंचाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले सूत्र याद होनी चाहिए। यदि सूत्र याद होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से सभी के मान निकाल सकते हो। देखिए, जैसे मान लो सबसे पहले आता है वृत्त। ये मान लो दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का एक केंद्र बिंदु है, यहाँ से ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसका व्यास हो गया, ठीक है दोस्तों। अब रीट में ये भी पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। एक बार दे दिया व्यास, एक बार दे दिया त्रिज्या, जीवा या बाह्य बिंदु। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सेंटर बिंदु होगा ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी दोस्तों, व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर दो सूत्र है। पहला तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। वैसे वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होगी दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इस दो को आगे लगा दो, ये हो गया 2 पाई आर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और जबकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, ठीक है दोस्तों। ये वृत्त हो गया। अब दूसरी आकृति देखिए, वृत्त के जैसे जैसे मान लो ये बेलन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपके बेलन आ गए, ये भी एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या, ये भी इसकी त्रिज्या, ये इस बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है। सबसे पहले आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना, ये वृत्त है, वृत्त का सूत्र ऐसा कैसा लिखो, पाई आर स्क्वायर और आगे क्या लगाना है, एच। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त और बेलन में संबंध है दोस्तों। वक्र पृष्ठ का मतलब, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में एक अंतर होता। वक्र पृष्ठ का मतलब तो होता बाहर बाहर का क्षेत्रफल, ये बाहर से जाएगा, जबकि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितने इसके अंदर पृष्ठ आ रही, ये अंदर वाली भी पृष्ठ आएगी, ये आएगी संपूर्ण पृष्ठ में। जबकि वक्र पृष्ठ में केवल बाहर बाहर सतह के एक चक्कर लगाने पे जो क्षेत्र घेरा वो इसके वक्र पृष्ठ में आएगा, ठीक है। तो अब इस दो को आगे लगा दो, ये आ गया 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब क्या होता है दोस्तों, देखो एक तो ये वृत्त हो गया, एक ही वृत्त हो गया, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र अंदर वाला वृत्त प्लस बाहर वाला, तो 2 पाई आर एच। इसमें से देखो दोस्तों 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर आपको कॉमन ले लेना है। 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर हम जब आर का भाग देंगे तो आर प्लस एच। तो बेलन का आयतन क्या हो गया दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ये सूत्र आपको क्रमवाइज याद होने चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा मान लो आपके पास शंकु आ गया। शंकु एक कोण की आकृति का होता है दोस्तों। ये इसके अंदर ये सबसे मोस्ट है, ये एक त्रिभुज बनता है। ये क्या दोस्तों, एक त्रिभुज। ये ऊपर तो वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, ऊंचाई हो गई। अब ये देखिए, ये आता है एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल मतलब क्या हो गया दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई। इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है। एक चीज देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। इसी चित्र को आप ऐसे बना लो, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है। ये इसका लंब है, ये इसका आधार, और ये क्या इसका दोस्तों कर्ण है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, ये होती है कर्ण। अब इसके अंदर क्या करना, देखो शंकु का आयतन, कुछ नहीं करना दोस्तों। मान लो ये बेलन है, इसको आपको यहां से यहां तक मिला दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, शंकु। तो इसके कितने भाग हुए, 3 भाग। उसमें शंकु में कितना आ रहा है, 1 भाग आ रहा है, तो 1/3 ये ऐसा कैसे लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसका सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको करना है पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर। ये सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों। यदि ये सूत्र याद होंगे तो किसी भी लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि हो आप आसानी से निकाल सकते हो। 3 आकृतियों के सूत्र आपको मैंने अच्छे से समझा दिए दोस्तों। 3 आकृतियों के और समझा देता हूं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट आकृति है आयत। क्या है, आयत।
ये है आयत, ठीक है, ए बी सी और सी। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए दोस्तों? 90 डिग्री का, तथा विकर्ण डालने पर समद्विभाजित हो, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब होता है जितनी जगह घेर रहा था। ये इसकी मान लो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। बहुत आसान सूत्र है। ये लंबाई को किससे इंटू कर दो? चौड़ाई से, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का परिमाप देखिए दोस्तों, परिमाप बराबर, परिमाप मतलब होता है चारों तरफ घूमेगा। ये चौड़ाई तो ये भी लंबाई है, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या बराबर है। तो आप इसको ऐसे करोगे दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मतलब 2 बार तो क्या आ रहा है आपके? लंबाई। 2 बार तो आ रहा है लंबाई, और 2 ही बार क्या आ रहा है दोस्तों? चौड़ाई, ठीक है। तो आप 2 कॉमन ले लो, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब कमरे का आ जाए, ऐसा कैसा? क्या आ जाए? कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये परिमाप सही है। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या कर देना? ऊंचाई, ठीक है। बस ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयत के जैसे की जैसे आकृति होती है दोस्तों वर्ग की, बस थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ग, ये एक वर्ग है, ठीक है। ये क्या है? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में समान लंबाई की हो उसे एक वर्ग कहते हैं, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा विकर्ण समद्विभाजित आपस में करते हो, ठीक है। अब इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में क्या? इसमें चारों भुजाएं आपस में समान है, जबकि इसमें क्या दोस्तों? आमने सामने की भुजाएं केवल समान है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। कह सकते हो, क्या कह सकते हो? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। लेकिन क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है? तो वो आपके गलत हो जाएगा। रेट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है? कथन और निष्कर्ष में कि कौन सा कथन सही है? क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है? क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग हो सकता है? दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? तो इसके अंदर आपको ध्यान से उत्तर देना दोस्तों। मान लो ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, चारों भुजाएं समान ही होगी दोस्तों। जब भुजाएं लंबाई समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, या आप भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो दोस्तों। भुजा इंटू भुजा या बराबर भुजा स्क्वायर, और इसका वर्ग का परिमाप आ जाए। वर्ग के क्या आ जाए दोस्तों? परिमाप। तो परिमाप में आप क्या करोगे? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू भुजा, ठीक है। ऐसे वर्ग का विकर्ण का मान भी निकाल सकते हो, √2 है। इसका भी वर्ग का मान निकाल सकते हो √2 में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए तीसरा, देखिए दोस्तों, आयत हो गया, वर्ग हो गया, अब आता है एक घनाभ। एक घन और एक घनाभ। ये एक घन है दोस्तों, ठीक है। घन की क्या है? सारी भुजाएं आपस में समान होती है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सारी भुजाएं इसकी क्या होती है? समान। जबकि घनाभ की भुजाएं प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है दोस्तों। तो घन का आयतन, घन का आयतन, जब इसमें तीनों भुजाएं एक समान है, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जैसे 2 2 2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? भुजा का क्यूब, ठीक है दोस्तों। वैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। वैसे घनाभ का देखिए, घनाभ की भुजाएं अलग अलग होगी, चित्र थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, ये लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर, उसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। और घनाभ का, सॉरी दोस्तों, ये घनाभ का आयतन नहीं, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर, अब देखिए इसमें आयतन क्या होगा दोस्तों? आयतन अलग अलग होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सीधा सूत्र है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसकी इक्वेशन समझते हैं। आपको सूत्र याद करने हैं पहले अच्छे से, उसके बाद में आप क्वेश्चन वाइज भी हल कर सकते हो। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं दोस्तों। बहुत मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते ही आते हैं।
ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बहुत से मानो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, a + b + ab बटा 100, ये भी सही, मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन ये क्या विधि नहीं, ये सूत्र वाइज है, ये क्या कोई फिक्स विधि नहीं, इससे आप सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है। एक को ज़्यादा कर दिया जाए, एक को कम कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज में हो जाओगी, माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसलिए आप इससे नहीं, मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। देखिए आयत की लंबाई इंटू, आयत का सूत्र क्या हो गया दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब ये मान लो पहले 100, 10 × 10 मान लो, 10 × 10 मतलब 100 थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी लंबाई में भी वृद्धि हो गई 10%, मतलब 10 का 10% कितना होगा दोस्तों, 11, इंटू चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी, तो ये भी क्या होगा 11, ये होगा 121, मतलब पहले 100% था, अब 121% हो गया, तो कितनी वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, वृद्धि हो रही है 10 पर, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो 10 से कितना हो गया दोस्तों 11, ठीक है। लंबाई भी वृद्धि हुई, वैसे ये तो हो गई लंबाई और ये हो गया दोस्तों चौड़ाई, चौड़ाई भी 10% की वृद्धि हो रही, ये भी 1/10, तो ये भी कितना हो रहा है 10 से 11, मतलब 100 से कितना हुआ 121, कितने % की वृद्धि हुई, 21% की। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में आया था, अभी जो एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड के साइंस वालों के, उसमें वो क्वेश्चन आया था दोस्तों, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप सूत्र लिखो, किसका, शंकु का आयतन, बस सूत्र याद होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप आसानी से कर दोगे। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/3 πr² h, ठीक है। अब आगे दो सूत्र लिख लो, चलो 1/3 πr² h। अभी एक चीज ये बताओ, वृद्धि किस में हो रही, ऊंचाई में वृद्धि हो रही 20% की, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन बाकी से कोई मतलब नहीं, ये 1/3 पाई 1/3, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है, r² से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है दोस्तों। अब केवल h बढ़ा है, मतलब h का मान में वृद्धि हुई है, तो ऊंचाई बराबर, देखिए ऊंचाई बराबर 20% की वृद्धि हुई, 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया दोस्तों 6। अब या तो आप इसको ऐसे करो कि कितनी वृद्धि हुई, 5 से 6 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है, 1 कितने पे बढ़ा दोस्तों 6 पे, 1/6 × 100, 2 का भाग दोगे तो 50 और ये आ गया 3, ठीक है। फिर 3 का भाग दो, 3 है कम 3, 3 × 18, 16/2/3 की क्या होगी दोस्तों, इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ा रहा है, संपूर्ण त्रिज्या और वो दोनों चीज थोड़ी बढ़ा रहा है, दोनों चीज बढ़ाए तो ज्यादा वृद्धि होगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr² = πr², ठीक है दोस्तों। इससे ये कट गया, मतलब अब इसमें त्रिज्या में वृद्धि हो रही, 25% का मान बढ़ रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले 4 था
तो 5 हो गया। 2 बार स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना, पहले 4 था तो ये 5 हो गया। तो 4 चौक 16, 16 से कितना हो गया दोस्तों 25, 16 से कितना हो गया दोस्तों 25। तो कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए कितना बढ़ गया ये बताइए, 16 से 9 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है 16 से 9। तो आपको क्या करना है, देखो 9 की वृद्धि हुई है 16 पे इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20 और 4 चौक 16। इसमें आपको 4 का भाग देना है, तो 4 पंजे 20, फिर 2 ले लो, 4 छंग 24, फिर 1 बच गया, फिर भाग टूट गया 0, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे करोगे दोस्तों तो भी यही आएगा, देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। 25 प्लस 25 इंटू 25 बटा 100, 25 कितने होंगे 50 प्लस 425, तो ये आएगा 56.25, ये 0 नहीं आएगा सॉरी 56.25। ऐसे दोस्तों आप किसी भी सूत्र को रखकर उसका मान रख के आप आसानी से हल कर सकते हो। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, सूत्र समझने में आपको आसानी हुई या नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।